बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। नवाज शरीफ की वापसी के साथ ही काम तेज़ हो गया है। कार्रवाई शुरू हो गई हैं, छापे पड़ रहे हैं, फौजी अदालतों ने काम शुरू कर दिया, जवाब जमा हो गए हैं। ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या ये इलेक्शन की तैयारी है या कुछ और हो रहा है? और दूसरी तरफ कल के दिन में जब नवाज शरीफ लाहौर पहुंच रहे थे, दोनों सियासी लीडर्स इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों के साथ एक जैसे वाक़यात हुए। दोनों के बच्चे जज्बाती हुए, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या था? कैसी बात है ना कि एक ही जैसा केस दोनों के साथ पेश आया। मतलब पहले इमरान खान साहब के साथ ये बात है कल शाम 4:30 बजे की। इमरान खान साहब को जो इजाज़त मिली अदालत से कि वो अपने बच्चों से फ़ोन पर बात कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप पर उनकी बात कराई गई और ये आधे घंटे का सेशन था फ़ोन कॉल का, जो कल शाम 4:30 बजे से 5 बजे के दरमियान हुआ। और इस दौरान में एज़ एक्सपेक्टेड, एज़ वेरी नॉर्मल, उनके इमरान खान साहब के बच्चे जो है वो बहुत जज्बाती हो गए। ज़ाहिर है बाप से बात कर रहे थे और बाप जेल में था। बच्चों से जब भी इतने तवील अरसे के बाद बाप की बात हो तो वो जज्बाती हो सकते हैं, लेकिन सूरत हाल मुख्तलिफ बस इतनी सी थी कि उन बच्चों का बाप यानी इमरान खान जेल में था और वो बेबसी, वो लाचारी कि वो बात नहीं कर सकते, इमरान खान साहब बाहर नहीं निकल सकते, किसी से मिल नहीं सकते, ये सारी चीज़ें। और फिर उनके पास पता नहीं सहूलतें हैं या नहीं हैं, उनका वॉशरूम कैसा है, उनको वॉक करने की इजाज़त मिलती है, ये सारे मसाइल, खाना कहाँ से आता है, खाना अच्छा या नहीं होना, ये सारे वो मसाइल हैं जिन्हें इमरान खान साहब ने इशू बनाया हुआ था। इमरान खान साहब समझते थे कि वो इक़्तिदार में आ गए हैं तो बाकी तमाम लीडर्स जेलों में होंगे और बुरे हाल में होंगे। ना उनके पास खाने के लिए कुछ होगा, ना टेलीविज़न देखने के लिए होगा, ना एसी होगा, ना मुनासिब कपड़े होंगे। ये सारे मसाइल इमरान खान साहब ने इशू बनाया हुआ था। और वक्त की वो बदलाव देखें, सितम ज़रीफ़ी देखें, मतलब ज़्यादा अल्फाज अब मैं क्या इस्तेमाल करूँ कि वही इमरान खान साहब कल जेल में थे और अपने बच्चों से बात कर रहे थे और बच्चे उदास थे और जज्बाती थे। और उसके तकरीबन 3 घंटे बाद जब नवाज शरीफ साहब का हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था तो मरियम नवाज़ भी जज्बाती थी। अच्छा, उनके वालिद 4 साल बाद पाकिस्तान आ रहे थे। इस दौरान में उनकी मुलाकातें होती रही हैं, वो इंग्लैंड जाती रही, अभी कुछ अर्सा पहले भी, चंद माह पहले भी वो जब गई इंग्लैंड गई, बाकी दौरा यूरोप पे रहे सारे उनके। लेकिन पाकिस्तान वापसी उनके लिए एक जज्बाती लम्हा था। फिर जब वो आकर गले मिले, अगेन मरियम नवाज़ जज्बाती थी, लेकिन फ़र्क था। मरियम नवाज़ के वालिद यानी नवाज़ शरीफ जेल में नहीं थे, वो कैद नहीं थे, वो बेबस और मजबूर नहीं थे, वो लाचार नहीं थे, बल्कि वो एक फ़ातिह के तौर पर, वो एक हुक्मरान के तौर पर वापस आ रहे थे। उसको जो मर्ज़ी कहें, उस पर तनकीद कर लें, उसे बुरा समझें, लेकिन नवाज़ शरीफ बतौर एक हुक्मरान के वापस आए हैं। उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा था सब जगहों पर। मैंने कल भी जिक्र किया था कि वो लंदन से चले तो हमारे हाई कमिश्नर उनको अलविदा कहने के लिए, सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। फिर खबरें आईं कि सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी सफ़ीर ने उन्हें रिसीव किया, उन्हें वेलकम किया और फिर वापसी पर उन्हें अलविदा किया, वहाँ से रुखसत किया। इसी तरह दुबई में और पाकिस्तान में भी उन्हें प्रॉपर प्रोटोकॉल मिलता रहा। वो अदालत में जाने और अपनी हाजिरी लगवाने के बजाय जहाज़ में बैठे थे, लाउंजेस में बैठकर उन्होंने साइन किए, उनका बायोमेट्रिक्स हुआ। पुलिस अफसरान, ज़िला पुलिस सरबराह जो है उन्हें सल्यूट कर रहे थे। ये बड़ा फ़र्क था। तो वो नवाज शरीफ जिससे धक्के दे के निकाला जाता है, जिससे शेख रशीद साहब जैसे लोगों के बकौल उन पर क्रॉस लग जाता है और अब वो दोबारा नहीं आएंगे। मतलब खैर जहाँ से वो क्रॉस लगवाते थे वहाँ पर उनके अपने लिए क्रॉस लग गए, ये एक अलग कहानी है। तो उन सब चीज़ों के साथ नवाज शरीफ वापस आ गए हैं। नवाज शरीफ दोबारा हुकूमत में आने की पोजीशन में भी हैं। आएंगे या नहीं आएंगे ये तो बाद में पता चलेगा, वो तो इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, और इलेक्शन के बाद वज़ीर आज़म कौन बनेगा। अगरचे नून लीग के बज़ाहिर उम्मीदवार नवाज शरीफ ही हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, इत्थे कुछ भी हो सकता है। तो पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है, लास्ट मोमेंट तक कोई भी तब्दीली आ सकती है। लेकिन एक मरतबा नवाज शरीफ, वही 2017 वाला नवाज शरीफ, अपनी बर्खास्त होने से पहले वाला वो हुक्मरान नवाज शरीफ वापस आया है और उसने बताया है कि देखो मैं फिर आ गया हूँ। बड़ा खुशकिस्मत इंसान है, बार बार निकलता है और फिर वापस आ जाता है। और लेकिन उसके आने के साथ ही काम तेज़ हो गया है।
काम तेज़ इस तरह से हो गया, कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं, पकड़ धक्कड़ वो सारी चीज़ें जो थोड़ा थोड़ा सा चल तो रही थी, दरमियान में स्लो हो जाती हैं, फिर दोबारा से शुरू हो गई हैं। बुशरा बीबी के भाई अहमद मुश्तबा की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं कल रात से, और वो हाथ नहीं आ रहे हैं। ये वो लोग हैं करीब तरीन, ज़ाहिर है बुशरा बीबी के भाई जब गिरफ्तार होंगे तो बुशरा बीबी के गिर्द बेसिकली घेरा तंग हो रहा है ना। और फाइनली जो हम बार बार बात करते हैं कि बुशरा बीबी भी उनके साथ ही होंगी उधर जो है ना अडयाला जेल में या जहाँ भी, ज़ाहिर है उनके खिलाफ भी इतने ढेर सारे केसेस हैं, अभी अदालतों में हैं, तहकीकात के मराइल पर हैं, नैब में हैं, एंटी करप्शन में हैं। ये सारे केसेस जमा होकर अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे और उन्हें इन केसेस को फेस करना पड़ेगा। केसेस तो और भी हैं, वो तोशा खाना का केस है, 190 मिलियन पाउंड वाला केस है जिसे अलकादर ट्रस्ट का नाम दे दिया गया है, फरा गोगी साहिबा के ज़रिए पैसे लेने का केस है, उस्मान बुज़दार साहब वाला केस है, उसमें भी पैसे खाए जा रहे थे पंजाब में तकरीरों और तबादलों पे। इस तरह बहुत से केसेस हैं जिनका मंतकी अंजाम ये होगा कि बुशरा बीबी भी इमरान खान साहब के साथ जेल में होंगी। लेकिन असल कार्रवाई 9 मई के हवाले से हो रही है और वो फ़ौजी अदालतें जिसका वैसे तो हम 3 हफ़्ते पहले आपसे जिक्र कर चुके हैं, 2 हफ़्ते पहले, कि 3 फ़ौजी अदालतों ने काम शुरू कर दिया है। अब बाकायदा तौर पर हुकूमत ने एक दरख्वास्त दाखिल की है अदालत में। असल में अदालत में बताना था कि फ़ौजी अदालतों ने काम कब शुरू करना है। फ़ौजी अदालतों के काम शुरू करने से पहले, फ़ौजी अदालतों में ट्रायल शुरू होने से पहले अदालत को इतला देनी थी, ये कमिटमेंट थी, अंडरटेकिंग दी हुई थी। तो अब हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब जमा करा दिया गया है, ये दरख्वास्त जमा करा दी गई है कि फ़ौजी अदालतों ने काम शुरू कर दिया है। तो वो 100 से ज़्यादा लोग जो 9 और 10 मई के वाक़यात में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने GHQ पे हमला किया, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया, जिन्होंने हमज़ा कैंप पर हमला किया, जिन्होंने एयर बेसिस पर हमला किया, उन सब के केसेस जो हैं वो फ़ौजी अदालतों में उनका ट्रायल शुरू हो गया है। और ज़ाहिर है वो स्पीडी ट्रायल होगा, वहाँ उसमें बताया जा रहा है कि जो लोग बेगुनाह होंगे उनको छोड़ दिया जाएगा, जो लोग गुनहगार होंगे उनको सज़ाएं मिलेंगी। और ये जो डिटेंशन का टाइम है अब तक 9 मई से ऑनवर्ड, जब गिरफ्तारियों के बाद से जितना अरसा गुजरा है, अगर उतना टाइम जो उनका डिटेंशन में हिरासत में गुजरा है उसको उनकी सज़ा में शामिल कर लिया जाएगा। तो मुमकिन है कुछ लोग फ़ौरी, जो अगर कम सज़ा होगी तो वो फ़ौरी रिहा हो जाएंगे, लेकिन अब ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा, इतला दी जाएगी, सारी चीज़ें जो है ना डॉक्यूमेंट होकर हमारे सामने होंगी कि लोगों को सज़ाएँ मिल गई हैं। तो वो जो था ना कि इनकलाब ले आएंगे, कोशिशें की गई नफ़रत फैलाने की और कू करने की, असल गेम तो थी कि किसी तरह से आसिम मुनीर, जन आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, उनके लोगों को मिलाकर उनके ख़िलाफ़ कुछ किया जाए। फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरह से कोशिशें हुई, वैसे बड़ी लंबी कहानी है ये। वो तो फ़ोन कॉल से आपको पुरानी याद है, जब सूबाई वज़राए ख़ज़ाना के साथ जो बात हो रही थी, शहबाज गिल की जो ट्वीट्स थी और उनसे जो बातें होती थी, उनके जो पैगामात आते थे, और रेड लाइन इमरान खान था, उसके वजह से आग लगाने का प्लान होता था, मुल्क टूटने की बात होती थी, खाना जंगी की बात होती थी, बैंकरप्सी की बात होती थी। ये सारी जो कहानियाँ चल रही थी अब ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच रही हैं। इमरान खान साहब जेल में हैं, लंबे अरसे के लिए हैं। जो लोग हिरासत में थे 9 और 10 मई के हवाले से, उनके केसेस अब विद इन डेज़ जो है क्विकली जो है वो सम अप होंगे, जो भी उसमें सज़ाएँ होनी है, जो भी मामलात होने हैं वो क्लियर होंगे, और हम ताकि अगले सफ़र पर रवाना हो सकें। इलेक्शन कराने हैं, मूड नज़र आ रहा है, नवाज़ शरीफ साहब की वापसी से वो माहौल बन गया है जिस पे लोगों को यकीन नहीं आ रहा था, और यकीन ना करने वालों में एक मैं भी शामिल था, बल्कि अभी तक हूँ। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब की वापसी से इलेक्शन का माहौल बन गया है और अब उम्मीद लग रही है कि इलेक्शन होगा। तो हमें उम्मीद है कि एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, जिसके बाद एक अवाम के मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत सामने आए और जो मेरे आपके हम सब के लिए काम कर सकें और हम एक पुरअमन पाकिस्तान में खुशहाली की तरफ आगे बढ़ सकें। शुक्रिया।